हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक दिन पहले लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में भयानक आग भड़क उठी। ये मनाजिर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिए। हमने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मनाजिर आज से कुछ अरसा पहले गजा में देखे थे। आज अमेरिका में वही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका के लोग खुद कह रहे हैं कि ये हमारे साथ मकाफाते अमल हो रहा है। हमने गजा के लोगों को जिंदा जला दिया, उनको बेघर किया, हिजरत पर मजबूर किया। हजारों लाखों लोग मारे गए, जख्मी हुए, उनके घर एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह राख का ढेर बन गए। इतनी बमबारी हुई और ये सब कुछ अमेरिका के असले की वजह से हुआ। अमेरिका ने हथियार दिए, अब ये मनाजिर सामने आए हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, एग्जैक्टली ये वर्ड्स वहां इस्तेमाल हो रहे हैं कि हमारे साथ मकाफाते अमल हो रहा है। ये कर्मा है, जो हमने बीज बोए थे वो हम काट रहे हैं। अमेरिका में इस आग की वजह से इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि आप अंदाजा करें कि बहुत सारी जगह पर सवालात उठे हुए हैं। कुछ लोगों ने कॉल्स की हैं 911 को कि हमने 5 लोगों को देखा है जो आग लगा रहे थे। लेकिन आप सबसे ज्यादा हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जो उन्होंने गजा के लोगों के साथ किया वही एग्जैक्टली इनके साथ हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये आग इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसने उन एरियाज को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया है जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और इनके ताकतवर लोगों की अमाजगाहें थी। मिसाल के तौर पर इस वक्त बैंक ऑफ अमेरिका आग में झुलस रहा है और सबसे बढ़कर अब स्टूडियो सिटी भी। यानी अगर आप गौर करें, ये सारी सूरत हाल में बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, जैसे वार्नर ब्रोस का जो स्टूडियो है वो, यूनिवर्सल स्टूडियोज, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, ड्रीम वर्ल्ड और एल जू, इसके अलावा ग्रे फिफ्थ और ऑब्जर्वेटरी। ये तमाम की तमाम चीजें जो हॉलीवुड साइन है, ये तमाम चीजें यहाँ पर बड़े एलीट किस्म के लोग भी रहते थे। अब ये हो रहा है कि जो अमेरिका की ताकतवर इशराफिया थी, अब उनकी भी तमाम चीजें आग में झुलस गई हैं, क्योंकि आग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो गई है और मजीद फैलती जा रही है। अब आप जरा इस मंजर को देखें, ये मैकडॉनल्ड्स है। अब आप इस चीज का अंदाजा करें कि लोग वहां पर कयामत खेज मंजर देख रहे हैं और वहां पर एक ही बात हो रही है। आम रूटीन के अंदर जो मुसलमान होता है वो वर्ड यूज करता है मकाफाते अमल का, जो बाकी लोग होते हैं जो इंटरनेशनल सतह पर हैं वो कर्मा का वर्ड यूज करते हैं। वो कहते हैं कि हमने गजा के लोगों के साथ बुरा किया और जुल्म किया, हमने इजराइल को सपोर्ट किया, हमारे टैक्स के पैसों से हथियार बनाकर जाकर हमने गजा के लोगों को मारा है, इनकी जॉब्स गई, घर तबाह किए, हिजरत पर मजबूर किया। एग्जैक्टली वही सूरत हाल इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। और आप ये सोचें कि ये सबसे बढ़कर वहां जो अजीब चीज है कि कुछ ऐसे घर हैं, यानी आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखें जहां से आपको चीजें समझ आएंगी। यानी पैराडाइज लॉस एंजलिस में आपको हर जगह आग नजर आती है। इसमें एक चीज आपको नजर आएगी कि मुंतखब चीजें जली हैं और मुंतखब चीजें ही बच गई हैं, और जो सब कुछ जल रहा है इसमें दरख्त बच जाते हैं। अगर आग लगती है तो आपको नजर आता है यहां से जानवर भी मारे गए हैं, यहां से हशरात, चिरिंद परिंद, तमाम चीजें, एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ गई हैं। एनवायरनमेंट की हालत यह है कि आप गैस मास्क के बगैर वहां खड़े नहीं हो सकते। जो लोग वहां से निकल रहे हैं उनकी हालत बहुत बुरी है। रिपोर्टर्स बहुत मुश्किल में काम कर रहे हैं। गैस मास्क अगर आपने नहीं पहना है तो आप सरवाइव भी नहीं कर सकते। फिजा इतनी खराब हो गई है कि जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनके पास पानी मौजूद नहीं है। वहां फायर फाइटर्स जो हैं वो आग बुझाने में नाकाम हैं। वो और बढ़ती जा रही है, मजीद आगे कई इलाकों में फैलती जा रही है, आगे तक जा रही है और वो कंट्रोल से बाहर है और उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है करने के लिए। लेकिन जो हैरान कुन सूरत हाल है इस वक्त नजर आती है, आप सैटेलाइट से देखें, ऊपर से देखें तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि बहुत सारे घर बच गए हैं। आखिर कैसे? बाकी इलाके तबाह हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में अभी तक समझ किसी को नहीं आ रही। लेकिन एक बात जिस पर वहां सबसे ज्यादा लोग अब उंगलियां उठा रहे हैं और उस पर कोई तहकीक करने को तैयार नहीं, कि कैसे इंश्योरेंस कंपनीज ने सिर्फ 1.5-2 हफ्ते पहले तमाम के तमाम इंश्योरेंस से क्लेम उठा लिया था कि अगर आप लोगों के घरों को आग लग जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को ईमेल भेजी गई कि क्लेम उठा लिया गया है। उन्होंने इसको चेक भी नहीं किया क्योंकि पॉलिसी में चेंज आता रहता है। जब आग लगी तब उन्हें पता ये चला कि क्लेम नहीं होगा। आपको ईमेल भेज दी गई थी। जब उन्होंने चेक किया तो ईमेल्स आई हुई थी और मैसेजेस भी आए हुए थे जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फायर आज के बाद इंक्लूड नहीं होगी। इनको ये बताया गया था कि हमने कुछ चेंज किया है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को और पॉलिसी को चेंज किया है, पढ़ लें। अब किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो पढ़े कि जी इसमें लिखा हुआ है कि आज के बाद अगर आग लगेगी तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ना आपको कोई क्लेम मिलेगा। सूरत हाल ये है कि अब जो आग लगी है तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई है, तो इनको जमीन भी वापस नहीं मिलेगी। सरकार ये कह रही है कि जमीन आपकी नहीं है, आपका घर था जो खत्म हो गया। अमेरिका के अंदर इस वक्त कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ये आग कैसे लगी है, ये किसने लगाई है, क्या सूरत हाल है, क्या ये हमारा मकाफात अमल है। देखें, अगर ये इंसान का मकाफात अमल भी हो तो कोई ना कोई रीजन तो बनती है। जानबूझकर या कोई ऐसा मामला होता है जिससे ये चीजें पता चलती हैं। अमेरिका के अंदर लोगों के घर पूरे के पूरे उजड़ गए हैं, वो वापस नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे थे जिनकी उम्र भर की कमाई चली गई। वहां तकरीबन 64% लोगों के पास अपना घर है, लेकिन मोस्टली लोगों ने मॉर्गेज लिया हुआ है, बैंक से लोन। आप अंदाजा करें कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप अपने घर की किस्तें उतारते रहेंगे 15 से 20 साल, और वो घर जो आपका है ही नहीं, आज जलकर राख का ढेर बन चुका है। आप इसकी किस्तें उतारते फिरेंगे, यानी आप उस घर में रहते भी नहीं हैं और लोन की किस्त देनी है। आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तबाही हुई है और क्लेम भी आपको नहीं मिल पा रहा। सोचें हालात कितने तबाहकुन हैं कि लोगों के साथ कितना बुरा हुआ है। अब जो अगला मरहला है वो ये है कि ये ट्रंप के आने से चंद दिन पहले हुआ है। क्या इसको पैगाम दिया गया है कि जब तुम ये काम करोगे या तुम फला फला काम करोगे तो कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। और कल आप अंदाजा करें कि वो वीडियो के बाद ट्वीट कर रहा है, सारी दुनिया को कह रहा है कि जी नेतन्याहू ऐसा है वैसा है। इस वक्त वहां नाम दिया जा रहा है कि हेल इन अर्थ हो गया है, यानी जमीन के ऊपर एक किस्म की दोजख नजर आ रही है। आपको जहन्नुम के नजारे नजर आ रहे हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है कि आसमान पर आपको खूनी सूरज नजर आ रहा है। लोगों ने कहा है कि हमने अपनी पूरी लाइफ में इतनी भयानक आग कभी नहीं देखी। और ये कि जब आग फैलना शुरू हुई थी तो उस वक्त हमने कॉल्स करना शुरू कर दी थी, लेकिन हमारी कॉल उठा ही नहीं रहे थे। और उस वक्त फायर फाइटर्स नहीं आए जब ये आग अभी बड़ी भी नहीं थी। आप इसको रोक सकते थे, तो वहां पर आग बुझाने के लिए कोई भी चीज नहीं भेजी गई और बाद में खाना पूरी करने के लिए उसके मनाजर जारी किए। जी, आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आ रहे हैं, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी तो कोई भी नहीं आया। नाज़रीन, ये जलती हुई गाड़ियां, राख बने घर, ये तमाम चीजें एग्जैक्टली हमने ये तमाम मनाजिर गजा के अंदर देखे हैं। आज वही मनाजिर अमेरिका के अंदर देखने को मिले। लोगों की रूह कांप उठी है कि उन्होंने आज से पहले इस तरह के भयानक आग कभी नहीं देखी। सैटेलाइट से जो इमेजेस आ रहे हैं उनमें आपको नजर आएगा कि ये सिर्फ धुआं ही धुआं है, यानी ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आपको आसमान पर धुआं ही नजर आएगा। और ये इतने मामलात खराब हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि वो जिंदगी की तरफ दोबारा कभी वापस जा पाएंगे या उनके लिए कोई फिजिबिलिटी बाकी होगी। एक बात तय हो गई है कि अगर आप इसराइल का साथ देंगे तो कुदरत का भी एक निज़ाम होता है, इसने भी तो आपके साथ कोई ना कोई मामला करना होता है। गजा जंग के अंदर 2 दिन पहले जो 8 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका की जानिब से भेजे गए थे वो आम लोगों को मारने के लिए ही भेजे गए थे। देखें जिस तरह इसराइल ने बाकियों को नहीं छोड़ा, आप बताइए कि खुद अमेरिका को वो छोड़ेगा? वो किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। सो अब हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका के अंदर बहुत सारी तबाही क्रिएट की जाएगी, चाहे वो मसनूई तरीके से हो या किसी और तरीके से। लेकिन अब गजा में अमेरिका को हथियार देना बंद करना पड़ेगा।